नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सूर्य देव के वाहन अरुण कैसे बने। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विनीता के दूसरे अंडे का क्या हुआ। विनीता का दूसरा अंडा समय से फूटा और उसमें से एक विशाल पक्षी निकला जो आगे जाकर गरुड़ बना। गरुड़ जब बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी माँ दासी है। उसने कद्रू के सर्वपुत्रों से अपनी माता को मुक्त करने के लिए कहा, परंतु कद्रू के सर्वपुत्रों ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी माता को मुक्त कराना है तो तुम हमें देवलोक से अमृत ला कर दे दो, हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ पर्वतों से विशाल और देवताओं से अधिक सामर्थ्यवान था। वह अमृत लेने देवलोक पहुंच गया। देवताओं ने बहुत प्रयास किया पर गरुड़ उन्हें परास्त करके अमृत का कलश लेकर आ गया। गरुड़ इतना निष्ठावान था कि अमृत उसके पास होने के बावजूद उसके मन में उसे चखने की इच्छा जागृत नहीं हुई। उसकी इस निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। अमृत कलश लेकर गरुड़ कद्रू के सर्वपुत्रों के पास पहुंचा तो उसने कलश कुश घास पर रख दिया और अमृत कलश को देखकर सर्व अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने विनीता को मुक्त कर दिया। परंतु गरुड़ के लिए एक काम अभी और भी शेष था कि सर्पों को अमृतपान करने से रोकना। इसके लिए गरुड़ ने सर्पों से कहा कि उन्हें स्नान करने के उपरांत ही अमृतपान करना चाहिए। सर्प नदी की ओर चले गए और इसी बीच गरुड़ ने अमृत कलश उठाया और फिर से इंद्र को सौंप दिया। सर्प जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा अमृत कलश वहाँ नहीं था। इसे देखकर उनको क्रोध बहुत आया और क्रोध में उनकी बुद्धि को हर लिया। कुछ घास पर टपकी हुई अमृत की बूंदों को वो चाटने लगे। कुछ घास की नुकीली घास को चाटने से इसका परिणाम यह हुआ कि घास की नोक ने सर्पों की जीभ को 2 हिस्सों में बांट दिया। तब से और अब तक सर्प की जीभ 2 भागों में बटी हुई है।